बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक एडवांस चीज़ बतानी है निश रिसर्च के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जहाँ पे हम जाके थोड़े स्टक होते हैं और उस निश को छोड़ देते हैं। ये उन लोगों ने भी लाजमी देखनी है जो स्मार्टली और डीपली माइनिंग करके ना निशेज़ निकाल रहे हैं। और सेकंडली आपको मैं बताऊंगा कि आप एक और भी आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। मैं काम कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि आपको भी गाइड करूं कि आप किस तरीके से निशेज़ का मज़ीद कंट्री वाइज भी आइडिया ले सकते हैं। अब यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई कीवर्ड इधर जो है ना वो डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है, हाउ टू स्टार्ट होम स्टीडिंग। अब आप ये कहेंगे कि सर ने ये वाला होम स्टीडिंग वाला लिया कहाँ से है। सबसे पहले अगर आपके माइंड में होम स्टीडिंग क्या होती है, तो ये जो है एक आपने ही एक मखसूस एरिया के अंदर जो है ना वो सारा कुछ जो है ना वो किया जाता है, जहाँ पे चीज़ें सीखी जाती हैं एज अ प्रोजेक्ट। वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ये मैंने जो आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि चैट जीपीटी से आइडिया लिया कि मुझे इन्फॉर्मेशनल निशेज़ चाहिए तो मुझे किस तरह सर्च करनी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया 11 या 12 लेक्चर में भी। तो आपने वो अगर नहीं देखा तो आपने प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, ब्लॉगिंग फ्री कोर्स 2025। तो अब यहाँ पे आपने जो है वो मैंने उसने बताया कि आप लिखो हाउ टू स्टार्ट, तो मैं करते करते यहाँ पे आया, हाउ टू स्टार्ट लिखे आगे ABC और H पे मैं पहुँचा तो ये मेरे सामने एक निश्चय। अब मैंने इसको यहाँ पे जो है वो इंटर किया। इंटर जब मैंने किया तो यहाँ पे आपको जो चीज़ बतानी है वो इसके अंदर आएगी, आराम से देखिएगा कि इस ये हमने यहाँ पे इसको जो है ना इसने मुझे सर्फर ने कीवर्ड सर्फर ने वॉल्यूम बताया और इसका इसने हमें ये चीज़ बताई कि आपका ये CTR इतना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ पे आके जहाँ पे आप निशेज़ निकाल रहे हैं, ये आपको बताया हुआ पहले शीट कैसे बनानी है, यहाँ पे आपने डाल लेनी है। कंट्री इसका जो है वो USA है और ये अवॉइडेबल निश नहीं है, ये भी पीछे बताया हुआ, और ये सिंगल वर्ड निश भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। और ये वॉल्यूम यहाँ पे जो बता रहा है वो इसका इतना बता रहा है कि ये सिर्फ और ऐसी 1000 वॉल्यूम है। अब ये जो चीज़ है ना ये बताई हुई है कि 30 जो है ना है ये इससे ऊपर निकलती है। अब इसके लिए अगर आपने इसकी KD चेक करनी है तो आपने यहाँ मोज के ऊपर आ जाना है और कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर आके तो आपने कंट्री जो भी आपका उसको सिलेक्ट करना है, जो टारगेट करके, और एनालाइज आपने कर लेना। हम यूनाइटेड स्टेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने आना है। अब यहाँ पे आएंगे तो इस जगह पे आपको डिफ़िकल्टी बताएगा। टूल्स के लिए आपने डिस्टर्ब नहीं होना बिल्कुल। 350 में आपको अनलिमिटेड ये मिल जाता है, मोद इस तरह 350 में आपको ये मिल जाता है, हमसे सैमरश मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे 30 है। अगर ये 30 से यहाँ पे ज़्यादा होती, मैं मिसाल दे रहा, चल मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ साथ। अगर ये ज़्यादा हो, ठीक है, और CTR ने हमें बताया कि आपका कितना है 1.55 आ रहा है, तो आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, शुरू में ही आया यहाँ से ही देखा और निश पकड़ के बैठ गया, नो। आगे आपने यहाँ इसके बाद जो है वो मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको जो नए लोग हैं उनको भी जल्दी से पता चल जाए। और आपको वो भी चीज़ बता दूं कि जो अगर यहाँ पे ये वाला KD जो है आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया जो आ रहा है वो पूरा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे गए और हमारे पास यहाँ पे लो DA साइट हमने देखनी है, तो ये एक साइट यहाँ पे आ रही है, इसको हमने ओपन करना है। आर्ट साइट वो देखनी है जो आर्टिकल जिनके ऊपर हो, ये ज़हन में रखना है। ये वाली साइट यहाँ पे आ रही है, ना कि कोई सर्विस साइट हो या ना कोई प्रोडक्ट वाली हो। देखें 3 साइट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं लेक्चर देते देते ही और बाद में मैंने जब इसको खुद एनालाइज किया तो यहाँ पे हमें जो है ना ये निश जो है वो मिली। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये यहाँ पे आप देख लें ये सर्विसेज साइट है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक आर्टिकल कोई डाला हुआ था जो गालबन जो है वो यहाँ पे रैंक कर रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये सर्विस साइट है, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई ब्लॉग वगैरह मेंशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक आ गई है। इसका भी ये भी मुझे वही फीमेल लग रही है, नहीं ये और है। तो अब यहाँ पे इसको हम भी यहाँ पे होम पेज पे जाके मज़ीद चेक करेंगे। इस तरीके से तीसरी वाली, यानी कि आपने वो देखना है कि आप जो निश फाइंड कर रहे हो ये उसकी ऊपर साइट है, यानी जिस तरह आपने साइट बनानी है ना, आपने आर्टिकल लिखने हैं और वो है। अगर आप कहते हो कि ये वो नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखें। ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे आए और आपने देखा कि यार मैंने ये सारी लोड, ये साइट तो है, मतलब गैप तो है, लेकिन इनको मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये तो वो साइट ही नहीं है जिनके ऊपर आर्टिकल लिखे जाने हैं। अब यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि ये वाली आर्टिकल वाली साइट जो है वो कंटिन्यू रीडिंग, ये आर्टिकल वाली ही साइड है। अगर इस तरह भी हो तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि आप वहाँ पे जाके तो अपने वाली जो है ना वो इसको ओपन करके देख लेते हैं, मज़ीद आइडिया हो जाएगा।
हाँ जी, ये वही आर्टिकल लिखा हुआ है। तो अब फिर ये प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना हुआ, सर्विसेज साइट है, तो आप वहाँ पे ये भी एक गैप वहाँ पे है, ठीक है। तो इसको भी आप वहाँ पे अपने पास किसी खाने में ऐड करना चाहें चेक करने के लिए तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे ये मोज को पता नहीं किस टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे शो नहीं करता, ठीक है। और हाँ, ये बता रहा 24 आ रही है इसके डीए, ठीक है। हम यहाँ से इसको पुट करते जाते हैं, हमारा ये भी साथ आपका रिवाइज हो जाए। एक हमारा कंपटीटर इसका ये आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंपटीटर हमारा जो है वो ये है, इसको भी हमें ये वैसे नाम से तो यही लग रहा है कि ये सर्विस साइट है ना। 9 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, रेसिपी वगैरह और ये वो, और इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा आपको ब्लूम को यहाँ भी ऐड कर लें, इसको भी, ठीक है। और ये तो स्टोर टाइप ही लग रही है, कोई यहाँ पे आर्टिकल वगैरह शो नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, ये स्टोर टाइप है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पे ये वाली एक आ रही है, ये तो इसका पॉप अप आ रहा है, इसके ऊपर आपने नहीं जाना, सिर्फ कि पॉप अप है। तो यहाँ से ये वाला ब्रीड्स वगैरह हैं, तो इनको हम देखते हैं कि ये स्टोर है या क्या है। अगर ये देखें कम यहाँ पे ब्लॉग हैं तो ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि यार हमें इसमें जाना चाहिए। अभी ये साइट इतनी देर लगाएगी ओपन होने में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम नीचे आकर देख लेते हैं तो यहाँ पे ये लर्न मोर आ रहा है, तो इधर से भी हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कोई इसी की साइट ही है। आर्टिकल, हाँ लिखे हुए हैं आर्टिकल, लेकिन ये देखें ना, ये वाला साइन जिस पे आ रहा होता है तो ये स्टोर टाइप होता है, ठीक है। तो ये भी मतलब है आपके पास एक साइट है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट साथ भी सेल कर रहा है। तो ये भी एक आइडिया, जब आप कल आप किसी कंट्री में भी काम कर रहे हो, अगर यूनाइटेड स्टेट में ही है और आप वहाँ पे प्रोडक्ट भी डिलीवर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, वरना अपने एफिलिएट के भी आप साथ लगा के किसी भी जगह पे आप बैठे हो तो कर सकते हैं। अभी इसका जो है ना वो DA 11 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इसका DA जो है वो 11 लिखना है। इसका गालबन पहले वाले का 24 था, ठीक है। और ये दूसरे वाले का 9 है, इसका 9 है, ठीक है। तो ये हम इधर ऐड कर लेते हैं। अब आपने इनकी 1 बाय 1 ट्रैफिक चेक करनी है, बहुत आसान है। अगर आप जो है वो सीधा सीधा सैमरश में जाना चाहें तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सैमरश भी आपको हमसे मिल जाता है 350 में, जिसके अंदर हमने बड़ा इजीली आपके पास 2 अकाउंट यहाँ पे मिलते हैं, ये देखें 7 और 8। और ये अभी स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रही है, फिर भी आप इसकी अप टाइम देखेंगे, ज़ाहिर बात है यूज़र इसके ऊपर काम भी कर रहे होंगे, तो ये किस तरीके से यहाँ पे आपको कर, अभी यहाँ पे हम देखते हैं डोमेन ओवरव्यू में। डोमेन ओवरव्यू में आके हम इसके अंदर जो है वो 1 बाय 1 यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये पहली हम यहाँ पे साइट डालते हैं, और चूँकि हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ही देख लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं और इसको हम यहाँ पे जो है ना वो चेक करते हैं। तो पहले की ट्रैफिक जो है वो अच्छी खासी आ रही है, तो ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि हाँ मेरे जो कंपटीटर हैं वो ट्रैफिक ले रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा भी हम यहाँ पे साथ दूसरे को भी डाल लेंगे, ठीक है। और दूसरे का भी हम यहाँ पे इधर से इसको क्रॉस लगाएं, और यहाँ पे आप, मैं बल्क में नहीं कर रहा, साथ आपको समझ आ जाए क्योंकि बिगनर है मोस्टली, तो यहाँ पे आप इसको 20 सेकंड की भी ट्रैफिक देख लें, 8.5 आ रही है, 85-100 इसकी जो है ना वो ट्रैफिक आ रही है। अभी भी आपने इसके ऊपर नहीं जाना, लेकिन ये आपको यहाँ तक इसका प्लस पॉइंट जो है ना वो पता चल गया कि हमारे पास जो ये निश आ रही है इसका अंदर लोगों को ट्रैफिक मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वो चीज़ें तब भी आपको पता चलती हैं वैसे जब आप खुद करते हो, लेकिन आपके पास मेंटोर है तो आपको, मतलब हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें 8800 है, ठीक है। तो ये भी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा इस तरह लॉस हुआ था कि जिसके अंदर मैंने, अभी इनके हमने एज चेक करनी है कि मैंने निश फाइंड करते हुए ना, जब बिगनर था स्टार्ट में, नहीं 1-2 साल हुए थे, तो मुझसे ये मिसिंग हुई थी कि मैंने एक साइड लगाई, उसके ऊपर इतनी मेहनत की और स्टाफ भी बिठाया, पूरा वो काम करता था, लेकिन ना कुछ टाइम बाद देखा कि उसके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आई को ख़ास। तो वो चूँकि मेरे कंपटीटर थे, उन्होंने, उनकी ट्रैफिक नहीं आ रही थी, ये आई हुई हुई है। आप समझ लें 19, 20 और 5 जो है ना 7 साल इसको हो गए। एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी आपने परेशान नहीं होना भी। और इसके बाद जो है इसके ऊपर हम आते हैं, और सेकंड हम यहाँ से हो इसके ऊपर फ्री में चेक कर सकते हैं। ये 22 में स्टार्ट हुई हुई है, 23, 24, 25, ठीक है। और ये आपकी जो है वो तकरीबन समझ लें कि 3.5 ईयर इसको हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका इधर 3.5 हो गया। अब यहाँ पे इसका हम एज चेक कर लेते हैं। अभी आपने रुकना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताना है जो पॉइंट आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होगा। और लेकिन जब तक आपको इसका लॉजिक नहीं पता होगा ना, उस वक्त तक आपको आइडिया नहीं होगा कि यार ये 7.8 आ रहा है, 7800, अच्छा सॉरी एज देखनी थी,
यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि वो हिला जुला नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम वहाँ पे भी वही डाली है। तो यहाँ पे ये 22 में स्टार्ट हुई है, 20 में सॉरी। तो इसको जो है 5 साल हो गए हैं, ठीक है। तो 5 साल वाली यहाँ पे शो हो रही है आपकी, लेकिन यहाँ हमारे पास ना आई नहीं है, कोई भी छोटे वाली साइट नहीं आई। तो ये एक परेशानी वाली बात है, यानी कि इस निश के ऊपर हमने थोड़ा स्टार्टर जो है ना वो इसके ऊपर ना जाए। अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ जो है ना इसके आर्टिकल्स उनको देखना है वन बाय वन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है साइट मैप डॉट XML लिख दें, या अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML लिखें, तो यहाँ पे आएगा। लेकिन बाकी नहीं देखने आपने, ये पोस्ट वाला देखना। देख लें पोस्ट वाला एक है या दो है, ये पोस्ट साइट मैप है और ये पोस्ट टैग है, आपने पोस्ट देखनी है। पोस्ट के ऊपर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पे इसके आर्टिकल आ रहे हैं टोटल ना। ठीक है, तो आपको अगर समझ नहीं आ रही तो गिनने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ से इसको कॉपी करें जो स्टार्ट में आ रहा है, कंट्रोल C कर लें, कंट्रोल F यानी फाइंड करके यहाँ पे आप चेक करें तो 84 जो है ना, ये देखें यहाँ पे 84 आर्टिकल इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपकी इसकी रेफरिंग डोमेन में बाकियों का जो है ना वो खुद देख लूँगा, आपको सिर्फ मैंने बताना है कि कैसे करना है। तो इसका जो यहाँ पे इसको हम चेक कर रहे हैं ना, इसका आपने लास्ट पे किस तरीके से चेक करना है, इसकी रेफरिंग डोमेन किस तरीके से चेक करने हैं, उसके लिए आपने बैक लिंक चेकर जो है वो देख लेना है। HREF का फ्री बैक लिंक चेकर है, यहाँ पे आपने वेबसाइट डालनी है और आपने चेक कर लेना। अगर एक दफ़ा यहाँ से हाइड हो सेकंड कर लें, और सेकंड दफ़ा अगर फिर भी हाइड हो तो यहाँ से ये प्रोटोकॉल रिमूव करके तो ये करें। ये किसी वक्त मोज बार की वजह से या कोई प्रॉक्सी या एक्सटेंशन वगैरह है तो फिर ये कर जाता है, या किसी वक्त वैसे भी ये नहीं देता तो परेशान नहीं, आपने सैमलिश में डाल लेना है। तो रेफरिंग लिंकिंग जो डोमेन आ रही है वो 22 है, लेकिन हमने डू फॉलो वाली देखनी होती है ज़्यादा, ये वाली। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे लिंकिंग डोमेन ओवरऑल भी देखें तो काफ़ी है। अगर आपने सैमरिच में जाके देखनी है तो ये ही हमारी यहाँ पे ये वाली ही डोमेन है ना, इधर हम नहीं, ये वाली डोमेन है सॉरी। तो इसको आपने पुट करके लेफ्ट साइड पे आ जाना है और बैक लिंक एनालिटिक्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जब बैक लिंक एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको थोड़ा सा डीपली आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास डू फॉलो जो इसकी है वो कितनी है। ठीक है, तो आपने थोड़ा यहाँ पे आ जाना है। ऊपर रेफरिंग डोमेन यहाँ पे भी है, ये भी आ रही है 307 दे रहा है। ठीक है, वहाँ पे 222 दे रहा था, तो छोटा मोटा इनमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो आपने एक एक्टिव वाली को क्लिक कर लेना है और एक आपने फॉलो वाली को क्लिक करना है। आपने वो देखनी है जो डू फॉलो है, यानी कि जिससे जो जिन वेबसाइट के ऊपर इनके लिंक लगे हुए हैं उनसे ना सिर्फ ट्रैफिक आ रही है बल्कि रैंकिंग न्यूज़ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली आ रही है और ये तकरीबन 200 के करीब है, तो ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो भी बता रहा था 200 के करीब हैं, 222 के, तो ये 200 हैं तो ये भी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी मैं चेक कर लूँगा, लेकिन आपको जो दो चीज़ें बतानी हैं वो लाजमी है। वो ये है कि आपने इसको चले दूसरी चीज़ मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कवर करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे इस जगह पे आके एक चीज़ फाइंड कर रहे थे इस तरीके से, लेकिन आपने देखा कि यार जो है KD जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इसका निकल आया है, तो KD जो है ना हमारे पास कम होना चाहिए था, 30 से 50 निकल आया, 30 निकल आया। तो आपने ये चीज़ रखनी है कि ये जो टूल होते हैं ना, टूल ये किस तरीके से करते हैं, जैसे हम मोज को यूज़ करते हैं ना। तो अगर यहाँ पे बड़ी साइट आ रही है, जैसे यहाँ पे ये साइट आ रही है 92 वाली ना, 92 वाला यहाँ पे आ रहा है, रेडिट आ रहा है 92 DA वाला। अब ये DA कैसे बढ़ता है आप ChatGPT से पूछ सकते हैं, या किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। ये बेसिकली बैक लिंकिंग के ऊपर होता है, और जो अथेंटिक वेबसाइट ने इन वेबसाइट को बैकलिंक दिए होते हैं इनकी वजह से भी होता है, और इनकी अपनी बैकलिंक प्रोफाइल जो जितनी मजबूत होती है इतना DA होता है इनका। ठीक है, तो इसका नीचे आप आते हैं तो यहाँ देखें 9 आ रहा है। अब यहाँ पे जितने भी ये बड़े जॉइंट बैठे होते हैं, जैसे 96 यहाँ पे देखें फेसबुक का आ रहा है। तो अब ये जो टूल होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले सर्च के ऊपर ना आपको जो रिजल्ट नजर आते हैं कीवर्ड सर्च करने से वो 10 आते हैं। अब मोज जो है वो इन जितने भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होते हैं कंपटीटर, उनको देखता है और कहता है कि यार यहाँ पे बड़े बड़े जॉइंट्स भी बैठे हुए हैं, तो उस बुनियाद पे भी ना वो एवरेज के तौर पे भी लेता है आपके KD को, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो टूल शो कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस चक्कर में आप जो है बड़ी इंपॉर्टेंट निश जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। तो मैं इसका मुद्दा ये है, सम अप ये है आपका कि एक तो मैंने रिवाइज करवाया ना आपको, साथ के आइडिया हो जाए ये जो निश मैं निकाल रहा हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे थे, आपके पास लो DA ब्लॉग आए हैं, यानी कि जिनके ऊपर आर्टिकल है लेकिन वो लो DA हैं, लेकिन आप मार खा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर जो है ना ये जो KD आ रहा है ना मोज का ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे आपने जो KD देखते हैं ना, ये आप देखते हैं सर ये तो 55 है,
ये तो 40 है, ये तो 50 है, लेकिन निश बहुत अच्छी है क्योंकि ट्रैफिक भी ले रहे हैं लोड, ये साइट है, ब्लॉग भी इन्होंने थोड़े थोड़े लिखे हुए हैं और इनके जो ये रेफरिंग डोमेन है बहुत कम है। तो अब मैं क्या करूं, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने क्रिएटिव माइंड से ये देखना है कि यार लोड ये साइट हैं, लेकिन ये जो टूल है ये बता रहा है इस वजह से क्योंकि यहाँ फॉर एग्जांपल अमेजोन बैठा हुआ है, बाकी बड़े बड़े जॉइंट बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, तो इस वजह से इसने उनको साथ जो है ना ऐड करके तो अपने अलग्रिदम में ये समझा है कि ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। और आप अगर मज़ीद इसमें देखना चाहें तो ये आप देख लें कि मैं जो यहाँ पे लो कंपटीशन वाली जैसे मैंने निकाली है, तो आपको मैंने उसमें से एक को रिमूव कर दिया क्योंकि एक जो है वो यहाँ पे स्टोर तक रखा है लेकिन उसने आर्टिकल भी लिखा हुआ है। या अगर आप देखते हो कि मैंने यहाँ पे आए तो यहाँ पे सारी की सारी बड़ी वेबसाइट है। अब ये देखें, मैं ये बड़ी खास पॉइंट बता रहा हूँ, जो ये वीडियो पे ठहरे हैं वो ही समझ सकेंगे कि देखें अगर यहाँ पे होम स्टीडिंग के ऊपर हम आए हुए हैं, हम होम स्टीडिंग पे, ठीक है, तो ये देखें ये जो है जीरो वेस्ट होम स्टीड है, ये अभी उसके ऊपर ही वेबसाइट बनी हुई है जो मैं जो है ना वो फाइंड कर रहा हूँ कीवर्ड। ये अभी जो है ना टोटल, ये भी आप चेक कर सकते हो कि ये है, ये रेसिपी वगैरह पे है, ये भी उसी के ऊपर बनी हुई है। ये जो वेबसाइट है ये भी इस तरीके से उसी पे ही, तीसरी भी उसके ऊपर ही बनी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप इसके। तो ये अगर आपका प्लस पॉइंट एक ये भी है, निश फाइंड करते हुए कोई भी आप निश फाइंड कर रहे हो तो आप देखते हैं कि सर वहाँ पे लोड ये साइट है या बड़ी भी साइट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने मेन जो मैं चीज़ फाइंड कर रहा हूँ ना उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉग नहीं बना हुआ, वो मल्टी कैटेगरी के ऊपर जो है ना गूगल उनको रैंक कर रहा है। लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, जिसका सर्च वॉल्यूम है, जिसके अंदर लिखा जा सकता है, जिसके अंदर लो कंपटीशन आ रहा है, प्रॉफिटेबल भी है, उसके ऊपर ऐड चले तो CTR वगैरह भी अच्छा है, तो मैं उसके ऊपर जो है ना वो साइट बना लूँ ताकि आपके ऊपर, क्योंकि गूगल जो लाइक करता है वो माइक्रो साइट उनको ज़्यादा लाइक करता है जो ऑथेंटिक होती हैं, यानी कि जिनके ऊपर एक किसी चीज़ के ऊपर अच्छा खासा मवाद और ऑथेंटिक मवाद जो है ना लिखा जाता है, गूगल उनको अथॉरिटी मानता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। बाकी जो चीज़ है वो मैं सेकंड में कवर करता हूँ, मेरा दिल है कि उससे भी आपको थोड़ी सी निश मज़ीद रिवाइज हो जाए और जो उस वीडियो के ऊपर भी सिर्फ आते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। अल्लाह आपका हमिया नासर। और डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching Digital Marketing Urdu YouTube channel.